जय हिंद। आपके क्लास 10th का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो अक्सर ये त्रिकोणमिति से प्रश्न है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब कैसे हल होता है, कैसे बनता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है, सिंपल जवाब है। केवल उसके लिए कुछ कार्य होते हैं जो करना पड़ेगा। अब खाना खाने के लिए बनाना पड़ता है, उसी तरह से इसका कुछ ज़रूरत का चीज़ है, जो नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अब आप सिंपल भी बात है, रोटी बनाना होगा तो आटा की आवश्यकता होगी, बिना आटा के रोटी नहीं बनेगा। उसी तरह से आटा आएगा कहाँ से? तो एक तरह से एक स्टेप होता है, बिना जाने मैथ क्या कुछ नहीं। स्टेप बने गुना तो है, स्टेप को जानेंगे तो गुना है और नहीं जानेंगे तो मुश्किल है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है मैं लिख देना चाहूँगा, समझ में आना चाहिए कि क्या है। यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर लिखा गया है सेक स्क्वायर अल्फा। थोड़ी सी ध्यान दीजिए, इसका जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा और गुना लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर अल्फा। अब इसका मान क्या होता है? इसका मान दोनों का इंटू के बराबर 1 होता है, तो ये यहाँ पर आंसर 1 हो गया। अब ये समझने के लिए कैसे समझेंगे ये चीज़, ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पर समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर या ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सर्वसमीका है, इतना बराबर इतना होता है, तो इसलिए मैंने इसके जगह पर मैंने इसको लिख दिया। दूसरी चीज, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 कैसे हुआ? तो देखिए क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा तो भी 1 होगा। ठीक है, स्क्वायर लगेगा तो भी 1 हुआ। तो यहाँ पर स्टेप वही है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। थीटा के जगह पे अल्फा दिया, जहाँ पे थीटा होना चाहिए वहाँ पे अल्फा है, इसलिए 1 हुआ। तो ये आपको जानना होगा इसमें क्या चीज़, इसमें मूल चीज़ सीखना होगा। ये फार्मूला जानिएगा, ये सर्वसमीका जानिएगा, तो ये आपके बीच आंसर आसानी से आपके बीच हो सकता है बी नंबर। एक तरीका ये है। दूसरी चीज, यहाँ पर आकर के नहीं समझ पाए तो यहाँ एक लॉजिक और है, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। वो लॉजिक क्या है कि डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं इस जगह से, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो एच बटा में आधार होता है, आधार बी बटा में एच हो जाएगा, बी बटा में एच हो जाएगा, और गुना इसका होता है एच बटा में बी। स्क्वायर है इसलिए दो बार। देखिए सेम चीज है, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, से एच कट गया, तो बराबर कटने के बाद ऊपर नीचे 1 बचा, इसलिए 1 हो गया। तो ये सारी चीज समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप, अब इसके लिए 2 चीज तो जानना ही पड़ेगा, ये जानिए और ये जानिए। ये जानेंगे, ये तीनों चीज अगर जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। ये मिन सर्वसमीका है, तो सर्वसमीका इसके लिए अति आवश्यक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, या अनुपात से भी बना सकते हैं, तो फिर गुना करना पड़ेगा। साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण लीजिएगा, स्क्वायर कीजिए, लघुत्तम निकालिएगा, तो उधर से भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सर्वसमीका से पकड़ते हैं। देखने को तो लगता है कि ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है, केवल सर्वसमीका याद रखिएगा तो आपसे संभव है, बन सकता है। तो अब तो कुछ चाहिए, तो बिना मतलब कुछ दिए कुछ लेंगे कैसे? कुछ तो देना पड़ेगा आपको, इसलिए आप दोनों तरफ सर्वसमीका को ध्यान रखिएगा तो आपको आसानी से बनेगा। या ऐसे आप जानते हैं अनुपात मान, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का अनुपात मान जानते हैं तो भी बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद।